हेलो गाइस। तो आइए आज हम शुरू करते हैं द ट्री दैट टोल्ड द ट्रूथ। ऐसा पेड़ जिसने सच को बयां किया। एक जज ने एक आदमी को भेजा, जाइए पेड़ को बुला के लाइए। तो किस प्रकार वो गया? क्या वो पेड़ को बुला के ला पाया? किस प्रकार से जज को पेड़ ने सच्चाई को बताया? तो कहानी के द्वारा जानिए, बहुत ही मज़ेदार कहानी है ये। एक आदमी ने एक ईमानदार आदमी के साथ धोखा कर दिया था, और जैसे ही ये केस फिर उनका जज के सामने गया, कोर्ट में गया, और तो किस प्रकार जज ने इसका एक बहुत ही बेहतरीन सॉल्यूशन निकाला। आइए जानते हैं। इस कहानी में तीन कैरेक्टर हैं, हामिद, अब्दुल। ये दो दोस्त होते हैं, एक जज होता है। तीन कैरेक्टर हैं इस कहानी में। तो हामिद एंड अब्दुल वर फ्रेंड्स। ये दो मित्र थे, हामिद और अब्दुल। दे लिव्ड इन ए विलेज। ये एक गांव में रहते थे। हामिद वॉज ए गुड मैन। हामिद बहुत अच्छा आदमी था। बट अब्दुल ऑफन चीटेड पीपल। लेकिन अब्दुल अक्सर लोगों को धोखा दिया करता था। वन डे अब्दुल कम टू हामिद। एक दिन अब्दुल हामिद के पास आया, और देखिए अब्दुल ने कहा, हामिद प्लीज लेंड मी 5,000 रुपीज। अब्दुल आया। अब्दुल धोखेबाज था, चीटर पर्सन था। अब्दुल आकर के कहता है हामिद को, हामिद प्लीज लेंड मी 5,000 रुपीज। कृपया मुझे 5,000 रुपये उधारे दे दो। आई नीड टू बाई ए पेयर ऑफ बुल्स। मुझे एक जोड़ी बैल खरीदने हैं। टू प्लो माई फील्ड्स। अपने खेत को जोतने के लिए। आई डू नॉट हैव एनी मनी। मेरे पास रुपये नहीं हैं। हामिद कहता है, गिविंग ए बैग फुल ऑफ नोट्स। नोटों का एक थैला उसको देते हुए हामिद कहता है, हियर ये लो माय फ्रेंड, मेरे दोस्त, टेक द मनी। ये लो, जो आपको रुपया चाहिए ये मैं आपको दे रहा हूँ। बाय ए गुड पेयर ऑफ बुल्स। और एक अच्छा जो है जोड़ा आप बैल खरीद लो। अब्दुल कहता है, थैंक यू हामिद। हामिद आपका धन्यवाद। आई सेल रिटर्न योर मनी विद इन 2 मंथ्स। इसने कहा अब्दुल ने कि मैं आपका जो रुपया है ये 2 महीने में लौटा दूंगा। हामिद कहता है, आई एम ग्लैड आई कुड हेल्प यू। मुझे खुशी हुई कि मैंने आपकी सहायता की, मदद की। 2 मंथ्स पास्ट। 2 महीने बीत गए। अब्दुल डिड नॉट कम टू रिटर्न द मनी। 2 महीने बाद भी अब्दुल पैसे लौटाने के लिए वापस नहीं आया। 6 मंथ्स पास्ट। 6 महीने बीत गए। एंड ही स्टिल डिड नॉट कम। और वो अभी भी नहीं आया। आफ्टर 1 ईयर हामिद वेंट टू हिम। जब 1 साल बीत गया तो हामिद उसके पास गया। हामिद कहता है, अब्दुल यू हैड बोरोड 5,000 रुपीज फ्रॉम मी ए ईयर एगो। आपने 1 साल पहले मुझसे 5,000 रुपये उधारे लिए थे। प्लीज रिटर्न दैट मनी। कृपया वो पैसा मुझे लौटा दीजिए। टू मी एज आई एम इन नीड ऑफ इट। जैसे कि मुझे इसकी जरूरत है। अब्दुल कहते हैं, व्हाट मनी? कौन सा रुपया, कौन सा पैसे आप मांग रहे हैं? आई नेवर टुक एनी मनी फ्रॉम यू। मैंने तो आपसे कभी पैसे उधार लिए ही नहीं। हामिद हामिद को कहता है कि मैंने तो आपसे कभी पैसे लिए ही नहीं। सो वाई शुड आई गिव यू द मनी? तो क्यों मुझे आपको पैसे देने चाहिए? हामिद कहता है, डोंट यू रिमेंबर? अरे क्या आपको याद नहीं है जो मैंने आपको 5,000 रुपये का थैला पकड़ाया था उस दिन? आई हैड लैंड यू 5,000 रुपीज टू बाई ए पेयर ऑफ बुल्स। मैंने आपको बैलों का एक जोड़ा खरीदने के लिए 5,000 रुपये उधारे दिए थे। यू हैड प्रोमिस टू रिटर्न द मनी विद इन 2 मंथ्स। और आपने मुझको प्रोमिस किया था कि आप 2 महीने में इस रुपये को लौटा दोगे वापस। आई हैव अवेटेड फॉर 1 फुल ईयर। और अब मैं पूरा 1 साल इंतजार कर चुका हूँ। अब्दुल कहता है, वाई वुड आई बोरो एनी मनी फ्रॉम यू? मैं आपसे कोई भी रुपया उधार क्यों लेता? आई हैव प्लेंटी ऑफ मनी ऑफ माई ओन। मेरे पास तो खुद ही बहुत ज़्यादा धन है। आई डू नॉट बिलीव इन बोरोइंग। मैं उधार लेने में विश्वास नहीं करता। वाई आर यू टेलिंग लाइज? तुम झूठ क्यों बोल रहे हो? हामिद कहता है, हामिद वॉज शॉक्ड दैट हिज डियरेस्ट फ्रेंड हैड चीटेड हिम। हामिद को एक बड़ा हैरानी हुई, बड़ा शतक रह गया, शौक हुआ उसको, दैट हिज डियरेस्ट फ्रेंड हैड चीटेड हिम, कि उसका जो प्यारा दोस्त था उसने उसको धोखा दे दिया। ही वेंट टू द कोर्ट टू गेट जस्टिस। न्याय प्राप्त करने के लिए कोर्ट में गया। द जज कॉल्ड अब्दुल टू नो द ट्रूथ।
सच्चाई को जानने के लिए जज ने अब्दुल को बुलाया। जज कहता है, डिड यू बोरो 5,000 रुपीज फ्रॉम हामिद? क्या आपने हामिद से 5,000 रुपये उधारे लिए थे? जज ने अब्दुल से पूछा। अब्दुल कहता है, नो सर, नहीं सर, आई हैव नेवर बोरोड एनी मनी फ्रॉम हिम, ही इज टेलिंग अ लाई। वह झूठ बोल रहा है, मैंने उससे कभी पैसे उधार नहीं ली। जज कहता है, लुकिंग एट हमीद, हमीद की तरफ देखते हुए, व्हेन डिड यू लैंड हिम द मनी एंड वेयर? आपने इसको पैसे कहाँ दिए थे और कब दिए थे? हमीद कहता, सर आई लेंट हिम द मनी 1 ईयर अगो, मैंने इसको 1 साल पहले दिए थे। आई गेव इट टू हिम अंडर ए बनियान ट्री आउटसाइड द विलेज, गाँव के बाहर एक बरगद का पेड़ है, मैंने उसके नीचे बैठ करके इसको पैसे दिए थे। जज कहता है, देन ऑर्डर द बनियान ट्री टू कम टू द कोर्ट, तो जाइए जो बरगद का पेड़ उसको कहिए कि कोर्ट में आए, इट विल टेल द ट्रूथ, और उसको सच बताने के लिए वो पेड़ है जो वही सच बताएगा, उसको बुला के लाइए कोर्ट में। जज ने हामिद को कहा। हामिद कहता है, माय लॉर्ड, हाउ कैन ए ट्री कम हियर? एक पेड़ यहाँ पे कैसे आ सकता है? इट कैन नॉट वॉक और टॉक, वह ना तो बात कर सकता है और न ही चल सकता है। जज कहता है, गो एंड रीड आउट माई ऑर्डर टू ट्री। उसने कहा, ये एक आदेश लिखते हुए एक कागज़ पे आदेश लिख दिया जज ने, और उसको कागज़ दे दिया और कहा, ये कागज़ ले जाओ और पेड़ को दिखा देना, ये मेरा आदेश है, वो अपने आप आ जाएगा। इट विल ओबे माई ऑर्डर, वह मेरे आदेश का पालन करेगा, आप ले जाइए, ये ऑर्डर ले जाइए। द जज राइट्स हिज ऑर्डर ऑन ए शीट ऑफ पेपर, कागज़ के एक शीट पर जज जो आदेश लिखता है। हामिद टेक्स इट एंड गोज आउट, हामिद इसको लेता है और चला जाता है। एन आवर पासिस एंड स्टिल हामिद डज नॉट रिटर्न, 1 घंटा बीत गया लेकिन हामिद जो वापस लौट कर नहीं आता है। अब्दुल स्माइल्स टू हिमसेल्फ, अब्दुल अंदर अंदर खुश हो रहा था, क्योंकि अब्दुल तो चाहता था कि वो लौट के ना आए, क्योंकि अब्दुल ने पैसे ले रखे थे, धोखा तो दे ही रखा था अब्दुल ने उसको। जज कहता है, अब्दुल व्हाट इज द मैटर? अब्दुल क्या बात है, क्यों हंस रहे हो? 1 hour has passed and Hamid has not returned yet. How far is the tree from here? अब्दुल से पूछता है जज कि भाई क्या मामला है, 1 घंटा बीत गया और हामिद अभी तक नहीं आया है लौट करके, वो पेड़ जो यहाँ से कितनी दूर है? अब्दुल से पूछ लिया जज ने। अब्दुल ने कहा, सर इट इज़ अबाउट 5 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर, सर वो पेड़ यहाँ से करीब 5 किलोमीटर दूर है। जज कहता, डू यू नो वेयर द ट्रीज? क्या आप जानते हैं कि पेड़ कहाँ है? अब्दुल कहता है, यस सर, इट इज़ इन द फॉरेस्ट आउटसाइड आवर विलेज, ये हमारे गांव के बाहर फॉरेस्ट में है, जंगल में है। जज कहता है, देन वी शैल हैव टू वेट फॉर सम मोर टाइम, तो इसके लिए हमें कुछ और इंतजार करना पड़ेगा। हामिद रिटर्न्स शॉर्टली, हामिद तुरंत लौट आता है, बट देयर इज नो ट्री विद हिम, लेकिन उसके साथ में कोई पेड़ नहीं होता है। हामिद कहता है, इन ए डिसअपॉइंटेड वॉइस, निराशा वाले स्वर में बोलता है वो, सर आई रीड आउट योर ऑर्डर टू द बनियान ट्री, सर मैंने आपका ये आदेश, ये ऑर्डर जो आपने मुझे दिया था, मैंने उसको बनियान ट्री को पढ़ा दिया, बट इट डिड नॉट मूव एन इंच फ्रॉम इट्स प्लेस, लेकिन मैं तो अपने जगह से 1 इंच भी नहीं सरका। जज कहता है, इट इज ऑल राइट, ये सब ठीक है। हामिद, द ट्री हैज टोल्ड मी द ट्रूथ, पेड़ ने मुझे सच बता दिया, विदाउट कमिंग हियर, बगैर यहाँ पर आए पेड़ ने मुझे सच बता दिया कि सच क्या है। अब्दुल नोज ऑल अबाउट द ट्री, अब्दुल सब कुछ जानता है पेड़ के बारे में, एंड आई नो ऑल अबाउट अब्दुल, और मैं सब कुछ जानता हूँ अब्दुल के बारे में। अब्दुल यू आर लाइंग, जज ने तुरंत बता दिया कि अब्दुल तुम झूठ बोल रहे हो, क्योंकि जब वो हामिद उस कागज़ को लेकर के गया, इसका मतलब हामिद ने दे रखे तभी तो गया कागज़ को लेकर, पूरा विश्वास था तभी तो गया पेड़ के पास, और पेड़ कहाँ चल के आना, जज ने तो वैसे दिया था, जज को पता था पेड़ नहीं आएगा, लेकिन इससे ये हो गया कि वो कागज़ को लेके गया, उसने उसको पेड़ को भी दिखाया आदेश, लेकिन पेड़ नहीं आया, उसने सारी सच्चाई उसको बताई जज को, तो जज समझ गया भाई बिल्कुल सच बोल रहा है, सब दे रखे, तो समझ गया कि अब्दुल ने इसको धोखा दिया है। अब्दुल इज क्वाइट, अब अब्दुल बिल्कुल चुपचाप था। ही हैंग्स हिज हेड इन शेम, उसने अपने सर के मारे सिर लटकाया हुआ था। द जज ऑर्डर्स हिम टू पे बैक द मनी टू हामिद, फिर जज ने उसको आदेश सुनाया कि आप इसके पैसे लौटा दीजिए। तो हमें कभी भी किसी के साथ भी धोखा नहीं करना चाहिए,
क्योंकि उसका हमेशा ही बुरा परिणाम आता है। तो हमें इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि आज नहीं तो कल उसके जो परिणाम आएंगे वो बेकार होते, गलत होते। तो हमें किसी के साथ भी धोखा नहीं करना चाहिए। तो ये थी आपकी कहानी। थैंक यू वेरी मच।